हो गया ब्रेकफास्ट सुबह सुबह? हाँ बिल्कुल, मज़ा आ गया खा के। क्या बात। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या मैंने सुबह से पराठे। पराठे नहीं खाए थे एक बार शायद। वो काफ़ी टाइम हो गया उसको। ओ, तो गाइज अमन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी पिकनिक के लिए, है ना अमन? बिल्कुल। मेरा फोन भी लेके जा रहे हैं अमन। ओह मिस माय लड्डू। अमन ध्यान से ले जाइए फोन, ठीक है ना? बात ऐसे अपना रख ही लो। नहीं पागल, तेरे को समझा रही हूँ कि कैसे रखते हैं कि अच्छा मेरे को बता रहे हो? नहीं मतलब फर्स्ट टाइम है ना तो। मैंने तुम्हें संभाल के रखा हुआ है और तुम मेरे को बता रहे हो कि इसको कैसे संभाल के रखना है। ये ज्यादा महंगा है पागल, ऐसे तुमसे भी ना मेरे तो कौन है बट तो बस फिर ये पैसे, जब तुम्हें संभाल के रखा जा सकता है तो इसको भी रखा जाएगा। ये पैसों में आया है, ये फ्री में आई है। उसकी रिपेयरिंग में 2-4 हज़ार लगेंगे, तुम्हारी रिपेयरिंग में कई लाखों लगेंगे। वाह, जोक ऑफ द डे। चलो गाइस अमन आ रहे हैं पिकनिक जाने के लिए। बच्चा पार्टी तैयार हो जाओ। है ना अमन? बिल्कुल। बाय बाय मान जी। 7 बजे निकले थे और 7 बजे ही घर में घुसे हैं। और अमन कैसी रही आपकी ट्रिप? ट्रिप अच्छी थी मेरी। क्या क्या किया पूरा दिन? जरा आप हमें बताइए विस्तार से। मैंने बहुत कुछ करा। पहले बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट देखा। कितने बजे उठे थे आप पहले? मैं उठ गया हूँ 5-5:15 के आसपास। अब वैसे डेली यूज में कभी नहीं उठते हैं मैंने, क्योंकि सुबह हम 8 बजे बस हमारी चल पड़ी थी। अच्छा। 3 बस गई थी टोटल, तीनों बस लेके निकल चुके थे हम लोग। वहाँ पे पहुँच गए थे हम 10 बजे तक। अच्छा। ये हवेली सुखदेव जो है, इनको क्रॉस करने वाला जो भगवान टोल आता है उसको पार कर रहा था, जो टोल प्लाजा आता है उसको फिर यू टर्न लेके फिर उसके अंदर गए थे। अच्छा। हम वहाँ करेक्ट 10 बजे पहुँचे थे। फिर उसके बाद हमने वहाँ एंट्री वगैरह करी, बच्चों को तब तक बैंड वगैरह हुए, तब तक पेमेंट वगैरह करवाई गई थी उनकी। एक टिकट कितने की थी? एक टिकट अप्रोक्स 900 रुपये की थी वहाँ पे। अगर स्विमिंग वगैरह साथ में इंक्लूड करवाते हैं तो 1100-1200 के आसपास होती है। अच्छा। उसके अंदर बफे वगैरह भी इंक्लूड होता है। ओके। तो वहाँ पे फिर हम पहुँचने के बाद सारी अरेंजमेंट वगैरह हो गई थी। तब तक बच्चे अंदर एंट्री ले चुके थे, तब तक हमारा बाकी जो भी पेपर वर्क था वो कंप्लीट हुआ। पेपर वर्क में क्या क्या? पेपर वर्क लाइक पेमेंट वगैरह, जो भी बिल वगैरह आता है वो सारी चीज़ें। अच्छा। उसके बाद फिर हम वहाँ से अंदर गए। अंदर जाके सबसे पहले हम गए स्नो में, जहाँ पे स्नो था पूरा। वहाँ पे -10 से 15 डिग्री टेम्परेचर इतना था। बच्चे चले भी गए उसमें? हाँ, वहाँ पे ये लगा लो 2 फीट के आसपास तो बर्फ़ थी जिसके ऊपर हम चल रहे थे। हमें सबसे पहले वहाँ पे शूज़ दिए गए, ग्लव्स दिए गए और जैकेट्स। फिर वहाँ पे सारी चीज़ पहनने के बाद जैकेट्स वगैरह, उसके बाद फिर हम वहाँ से अंदर एंट्री लेते गए। पहले सबसे पहले बच्चों को एंट्री दिलवाई अंदर। अच्छा। उसके बाद जैसे जैसे बच्चों को वो एंट्री। वाली बच्ची गई जो जिसका रात को फोन आ रहा था? हाँ वो भी गई थी। गई थी, चलो हर्ष। उस बेचारी के 2-3 बार फोन आए थे रात को। हाँ वो भी चली गई थी। और उसके जाने के बाद फिर वो हम वहाँ पे अंदर स्नो में एंट्री ली। जैसे जैसे बच्चियों की एंट्री हुई सबसे पहले तो, फिर उसके बाद टीचर्स अंदर जाने लग रहे थे। तो लास्ट में जैसे मेरी एंट्री हुई थी, 1-2 और थे साथ में। जब हमारी एंट्री हुई तो एक बच्ची अंदर से बाहर भाग के आई, रोती रोती बोलने लग गई मेरे को किसी ने मारा। तो फिर उसको वापस से अंदर लेके गए स्नो में। फिर वो हमारे आसपास ही खेलती रही और हुआ कुछ नहीं था। उसको किसी ने बर्फ़ का गोला बना के और वो मारा था उसकी कमर पे, और उसको लगा किसी ने वैसे उसको मारा है। तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा? पीछे मुड़ के देखा तो कोई दिखा नहीं उसको। दिखा हुआ तो वो सारे बच्चे थे ही। हाँ, जो उसके आसपास वाले बच्चे थे वही थे। फिर उन्हीं की क्लास वाले बच्चों ने बताया कि उसको किसी ने बर्फ़ का वैसे गोला बना के मारा था। यार अमन, बर्फ और शिमला वाली असली बर्फ थी? असली बर्फ़ थी, प्योर बिल्कुल।
और वहाँ पे प्लस में बर्फ़ के साथ ऐसे खेला इंक्लूड, मैंने भी काफ़ी इंजॉय करा वहाँ पे बर्फ़ के अंदर। ये सेकंड पार्ट आएगा, अमन जहाँ गया ट्रिप पे मोजोलैंड, इसका पार्ट 2 आएगा शाम को 3-4 बजे इसकी के 5-6 स्लाइड्स तो मैंने वहाँ पे ली है। ओ क्या बात, बच्चों की जगह आप इंजॉय कर रहे हो। 5-6 ली, और सभी बच्चों को भी करवाया साथ में वहाँ पे खड़ा होके कि अब तुम लो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था क्राउड वगैरह, क्योंकि 150+ बच्चे एक बार उसके अंदर गए थे। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा वैसे हो गया था, तो बच्चों को चोट लगने का डर था। तो इसीलिए फिर उनके जो वहाँ पे मैनेजमेंट करने वाले थे, उन लोगों ने एक एक करके सबको मैनेज करवाया। एक वहाँ पे एंट्री देने में खड़ा हो गया था, दूसरा ऊपर खड़ा हो गया था, थर्ड वाला जो था वो नीचे खड़ा हो गया था। जब नीचे आ रहे थे स्लाइड करके, तो नीचे से उन बच्चों को हटा दे। यार अमन बर्फ में तो मजा आया होगा। तो मैं वहाँ पे 5-6 बार करके आया। वो भी बनाया, वो जो स्नो में बनाते हैं वो घर सा। हाँ नहीं, तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो तो बनाया नहीं हमने। उसके बाद वो घर सा बनाते हैं, वो बर्फ का वो गोले से भी बनाते हैं, वो नहीं, वो नहीं बनाया, बट उसकी जगह हमने बाकी वहाँ पे बने बनाए थे ऐसे। बनाए थे, हट थी वो बनी हुई थी, मजा पेंगुइन्स बने हुए थे, काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी वहाँ पे। बर्फ़ के नहीं, वैसे बने हुए थे स्ट्रक्चर वहाँ पे, और उनके चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई थी। यार मेरे को भी जाना था। और वहीं पे डीजे भी बज रहा था उसी के अंदर, मतलब अच्छी वाली फीलिंग थी, क्योंकि उसका सेशन था 1 घंटे का। 1 घंटे से ज़्यादा अगर वहाँ पे रहते हैं तो हमारे वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती थी वहाँ पे, इसलिए 1 घंटे का सेशन हुआ था। तो निकल के दोबारा वापस आ जाते? नहीं, फिर वो 1 घंटे का ही सेशन देते हैं उसके अंदर, तो क्योंकि उससे ज़्यादा फिर हम उसको वो नहीं कर पाएंगे सहन, फिर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। -10 से -15 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और वो भी जो शूज़ जो उन्होंने वहाँ पे दिए थे, उन शूज़ के अंदर भी फिर बर्फ़ वगैरह बहुत जाने लग गई थी, जिससे पैरों में भी ठंडक महसूस हो रही थी, क्योंकि सॉक्स तो पहन नहीं सकते, तो वही थे, शूज़ ही थे जो बूट वाले आते हैं। ये सब चीज़ सुनकर है ना मेरा भी मन कर रहा है जाने का। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल के फिर हम गए एडवेंचर में। एडवेंचर जहाँ पे था, जैसे साइकिलिंग थी रोप के ऊपर, और हाई क्लाइंबिंग थी, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। आपको किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मेरे को ऑलमोस्ट जितनी एक्टिविटीज़ करी मैंने, वो सभी में मज़ा आया था, क्योंकि मैंने यूनिक सी करके देखी थी। ये नहीं कि भाई सब जगह पे सिमिलर वाली नहीं करी। वहाँ पे वैसे थे कम मोजोलैंड के अंदर, एडवेंचर के अंदर बहुत कम वैसे वो थे झूले वगैरह। यार अमन, तुम्हारे मुंह से ये सब चीज़ सुनकर है ना मेरा भी मन कर रहा था जाने का। मैंने तुम्हें ऑफर दिया था कि चलना हो तो चल सकते हो, मम्मी ने भी बोला था कि जाना है तो चले जाओ, लेकिन खुद ने बोला नहीं, मैं नहीं जा रही। जब मुझे लगा क्या मजे आएंगे बच्चों के साथ, मतलब कि मैं किसी को जानती बच्चे वहाँ पे एंजॉय। इनफैक्ट फिर एडवेंचर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी, हमने भी, बच्चों ने भी, और बच्चों को भी करवाई, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को मना कर दिया था वेट के अकॉर्डिंग कि भाई आप अंडर वेट हो, आप वो वेट हो, तो इस चक्कर में बच्चों को मना करा जा रहा था। फिर जो मैनेजमेंट थी उनको बोला गया कि आप लोग ये पहले बताते, हम उसके अकॉर्डिंग लेके आते बच्चे। तो फिर उन्होंने कई जगहों पे अलाउ करवा भी दिया था। फिर उसके बाद मैं तो हर उसमें आ जाती राइड में, मेरे तो कम ही है। कम ही है बहुत। तो उसके बाद नहीं, बहुत नहीं है, कोई नहीं। फिर उसके बाद फिर कुछ बच्चों ने, जैसे कुछ थे बच्चे, उनका कहना था कि सर हमें दोबारा से या तो वाटर पार्क जाने दो या फिर स्नो। तो वाटर पार्क की तो परमिशन थी नहीं उनके पास, कि वहाँ पे हमने पहले उनको बोला हुआ था कि वाटर पार्क किसी को नहीं जाना है। तो फिर उसके बाद फिर हम वहाँ से दोबारा स्नो में गए। 12:30 बजे पहले तो हम करने गए लंच। लंच में क्या खाया आपने? लंच में वहाँ पे हमारे पास वैसे ऑप्शंस थे, छोले भटूरे थे, सब्जी पूरी थी, और डेजर्ट्स में जैसे आइसक्रीम हो गई, कुल्फ़ी, फ्रूटी, समोसे, स्नैक्स में ये सारी चीज़। प्रोटीन लाया? ये सारी चीज़ें थी। प्रोटीन नहीं लाया आप मेरे लिए? नहीं, वो मैं वहीं पे पी गया अपनी। याद नहीं आई मेरी? आई थी, बट क्या करें, फिर मैंने नज़र घुमा के दूसरी तरफ मुँह करके पी ली।
यार बंदे ने ना एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि तू घर पे क्या कर रही है, अकेली बोर हो रही उसका है। रीज़न था मेरे पास अगर कोई फ़ोन मिला भी रहा था तो नेटवर्क नहीं थे, नेटवर्क ना होने की वजह से ना मेरे पास कोई फ़ोन मिला पा रहा था ना किसी का आ पा रहा लेकिन था। मेरे पास तो किसी का फोन आया था। वो तब आया था जस्ट बिकॉज क्योंकि उस टाइम मैं बस में ट्रैवल कर रहा था। नहीं, अंजलि का फोन आया था मेरे पास। हाँ तो वहाँ उसका आ गया होगा लेकिन मेरे फ़ोन में नहीं थे। अंजलि यानी कि अमन की सिस्टर। लेकिन मेरे फ़ोन में वहाँ पे नेटवर्क नहीं थे। अच्छा। हम्म। मेरा और बता दो आप अपनी। उसके बाद फिर हमने 12:30 क्या खाया क्या आप लोगों ने? मैंने तो वही सब्जी पूरी ये सारी चीज़ें ली थी बस, क्योंकि ज़्यादा हैवी मैं खाता नहीं हूँ। अब आप इतनी दूर ये खाने गए थे? क्योंकि मेरा मन ही नहीं था और कुछ खाने का वहाँ पे। यहाँ खा के गए थे 3 पराठे। तो मेरा वहाँ पे स्माइल कुछ देखो। तो मेरा वहाँ पे कुछ खाने का सामान ही नहीं था। हाँ तो 3 पराठे खा के गए थे यार, फ्रूटी पी ली, आइसक्रीम खा ली। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से फिर उसके बाद कुछ टीचर्स ने जैसे आइसक्रीम वगैरह ली थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने अवॉइड करा क्योंकि मैंने उसी टाइम पे रायता वगैरह लिया था खाने के साथ। अब तुम थके नहीं? थक तो गया था लेकिन क्या करें। फिर उसके बाद फिर 1-2 राइड्स पे और गए, जैसे साइकिलिंग थी रॉक के ऊपर, वो तो मैंने खूब इंजॉय करी। जो शॉर्ट्स में डाली है? हाँ जो शॉर्ट्स में डाली है। जब ज़ूज़ू करके झूल रहे हो? ऐसे और भी हैं काफ़ी सारी जिसकी वीडियोस बनी हुई हैं। और कुछ एक्सपीरियंस? और उसके बाद फिर हम वहाँ से फिर वापस गए परमिशन लेके कि हमारे बच्चों को वापस स्नो में जाना है और हमें भी जाना है। ओह आप मतलब बच्चों को तो ठीक है, टीचर्स भी घुस दो। उसके बाद फिर हम स्नो में गए। स्नो में जाके फिर हमने दोबारा से एंजॉय करा सभी बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने परमिशन दी थी आधे बच्चों की, लेकिन हम सभी बच्चों। गाइस मेरे को तो नींद आने लग गई और अभी बजे हुए 11 बज गए। अमन आप और कुछ कहना चाहते हो? फिर हम स्नो में गए। स्नो में फिर मैंने दोबारा से राइड्स ली। अमन जो ये आपकी खुशी है ना, ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही। और स्नो में मैंने एक चीज़ और करी, मैं वहाँ पे सबसे लेट जाता था और सबसे लास्ट में निकल के आता था। जब सारे बच्चे वहाँ से बाहर निकल गए तब वहाँ पूरे उसको देख के महसूस करके शांति से जब मैं वहाँ से अकेला निकल के आता। अकेला एक राइड लिया था बाद के? नहीं राइड नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ना जब हम वापस थे 3 बजे के आसपास का टाइम था, जब हम दोबारा राइड लेने जा रखे थे, तो उस टाइम पे वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी। प्लस में उस टाइम पे हमें जैकेट्स तो मिल गई थी और बूट्स भी मिल गए, लेकिन ग्लव्स नहीं मिले थे। क्यों? ये ग्लव्स जो थे, क्योंकि बाकी और भी आ रखे थे, तो जो ग्लव्स थे वो सारे गीले हो रखे थे। अच्छा। तो इसलिए जितने भी ग्लव्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हो रहे थे, जैसे अंदर बर्फ़ के अंदर गिरे हुए थे कुछ, तो बच्चों ने उठा रखे थे, तो सबसे 1-1, 2-2 लेके इस तरीके से काम चला रहे थे कि एक बार एक हाथ में डाला फिर दूसरे हाथ में डाला, उनको ज़्यादा ठंड महसूस ना हो। तो ऐसे करा, तो मैनेज कर रहे थे बस। फिर वहाँ से बाहर आने के बाद फिर चेंज करे कपड़े सारे वहीं पर डाल के, बूट्स का अलग सेक्शन था डालने का, और एक ट्रॉली में जाते थे, फिर वॉश हो के फिर वापस आते थे। सेम ऐसे जैकेट्स वगैरह थी। फिर उसके बाद गए पहले वॉशरूम जाने के बाद फेस वगैरह वॉश करके आए। सभी बच्चे भी गए, टीचर्स भी गए। नींद नहीं आ रही आपको? आ रही है बट ठीक है। उसके बाद फिर हम वापस बाहर आए, फिर सभी बच्चों को ये फ्रूटी समोसा और एक कुछ। हाँ, फिर वहाँ से हम बच्चों की एक बार काउंटिंग करी कि टोटल बच्चे हैं या नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। मेरे जैसा तो बर्फ में लुक जाओ। कोई मिसिंग तो नहीं है। मिसिंग चेक करने के बाद कि भाई सब ओके है, फिर सबको लाइंस के अकॉर्डिंग जो जिस बस में आया था उसी बस में उनको बिठा के फिर हेड काउंट कराएं। एक बार दोबारा से हेड काउंट करे कि टोटल बच्चे हैं नहीं बसेस में। फिर उसके बाद बस अपनी अपनी लेके चल पड़े सब। कितने बजे पहुंचे थे आप स्कूल में? हम थोड़ा रास्ता ख़राब हो गया था बीच में, जैसे हम बाईपास तक तो सही टाइम पे आ गए थे, वहाँ तक कोई जाम नहीं था। फिर वो बस ड्राइवर जो था, जो हमारे से आगे वाली बस थी, उस बस वाले ने गलत रूट ले लिया, उसके पीछे पीछे हमारी बस वाले ने ले लिया। तो इस वजह से 1 घंटा लेट पहुँचे हम लोग। और जो थर्ड बस थी
वो बस सही रूट से चली गई, वो हमसे 1 घंटे पहले स्कूल में पहुंच गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद फिर हम वहाँ से सीधा पहुँचे स्कूल के नियर बाय जो रोड है, वहाँ से फिर हमने सभी बच्चों को हेड काउंट करवा के टीचर्स की हेल्प से सबको स्कूल तक लेके गए। फिर वहाँ जो जिस अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे थे, पेरेंट्स के साथ हैंड ओवर कर दिए। जो ये बोल रहे थे कि हम चले जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स से बात करके उन सबको भेज दिया। फिर लास्ट में फिर हमने अपने अपने लिस्ट में मैच करा कि कोई बच्चे पे टिक तो नहीं रह गया है, किसी का कुछ रहता तो नहीं है, लेकिन सबका ओके था। बट वहाँ पे एक इंसिडेंट और हुआ था। क्या? एक छोटी बच्ची थी, उसका बैग खो गया। अच्छा। और वो खो कैसे गया, जैसे स्टार्टिंग में जब एंट्री हो रही थी तो उस लड़की ने करा क्या, अपना बैग वहीं बाहर ही छोड़ दिया। बाहर वही मतलब जहाँ पे हेड काउंट कर रहे थे वहीं पे उसने अपना बैग नीचे रख दिया। और वहाँ से जब चल रहे थे लाइन में तो इंजॉयमेंट के उसमें फिर उसका बैग मिला या नहीं मिला? फिर उसका बैग के लिए वो आई हमारे पास कि हमारा बैग खो गया वहाँ पे स्नो के वहाँ पे। फिर हमने चेक वेक करवाया तो उसका बैग लास्ट में जब हमने दोबारा स्नो में जाना ही था हमें, तो फिर हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमें वो बैग मिल ही गया था। अच्छा, मतलब ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? जाने लायक है या नहीं? देखो मेरे हिसाब से स्नो अच्छा है, वाटर पार्क अच्छा है, लेकिन जो एडवेंचर वाला है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। किसी किसी पे बोला जाता है कि अबाव 60 वेट अलाउ नहीं है। अब जिन राइड्स को करने का मन करेगा वही उसी पे बोल दिया जाता है 60 से अबाव नहीं। ये चीज़ इन लोगों को पहले बतानी चाहिए हमें कि भाई ये चीज़ ऐसे है, क्योंकि बच्चे फिर वहाँ पे जाके बोलते हैं कि ये मेरे को नहीं करने देते, ये मेरे को नहीं करने देते, फिर उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे वहाँ पे जाएं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, बट वहाँ पे लिटिल बिट ज़्यादा हो सकता था अच्छा। तुम एंजॉय कराए? हाँ मैंने तो खूब इंजॉय किया। मैंने भी, जो मेरे साथ बाकी कलीग्स थे उन्होंने भी, बच्चों ने भी। और एक बच्चा आया मेरे पास, ऐसे ही था 8th क्लास का, आता है मेरे पास और मेरे को बोलता है सर सरप्राइज, और मेरे ऊपर बर्फ़ डाल के भाग जाता है। इतनी मस्ती? इतने बच्चे मस्ती करके गए हैं। वाह। बच्चे बर्फ़ फेंक रहे हैं टीचरों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, टीचर्स फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इमनू बता दो कितनी देर दुख है? शरीर में दर्द नहीं है, बस लिटिल बिट पैरों में ज़्यादा दर्द हो रहा है। दवाई लेके सो जाना। हाँ कोशिश तो है, क्योंकि घर आने के बाद मैंने सबसे पहले तो मैं नहाया गरम गरम पानी से ताकि थोड़ी थकावट उतर जाए। तो मन ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस मस्त है। मैंने काफ़ी मज़े करे हैं, लेकिन मैंने नहीं किए। हाँ तो अपनी गलती से नहीं करे। नहीं, गलती क्या इसमें? जरूरी थोड़ी ना हर बार गलती हो। गलती ही थी और क्या था। ऐसा कुछ नहीं है, मन गलती नहीं थी। वो मेरे को लगा कि यार क्या करूँगी बच्चों के साथ, मतलब किसी को जानते तो हूँ नहीं, क्या एंजॉय होएगा। तो कोई नहीं, बट कहीं ना कहीं शायद, पर अच्छा है यार, तुम्हारी तरह दे तुड़वा करने पड़ता फिर मैंने। तो क्या हो गया उसमें, क्या दिक्कत थी? कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, नेक्स्ट ईयर। वैसे तुमने कहा था कि अगर अच्छा होगा तो तुम मुझे खुद लेके जाओगे जब हम नानी के घर जाएंगे। नानी के घर जाएंगे जब। हाँ लेके जाओगे? हाँ जब मैं वहाँ उतारता हुआ ले जाऊँगा। मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ है अरेंज करवा के सारी चीज़ फिर नानी के। बस स्नो में दिखा दो मेरे को तो। स्नो ओके स्नो एडवेंचर भी चल जाएगा, दोनों चीज़ हम। तुम बाहर खड़े रहना, मैं मम्मी आने आऊँगी। कोई नहीं, वो तो मेरे पास है वहाँ के स्टाफ का नंबर, मैं उनसे बात कर लूँगा। ओके। और तुमने क्या करा पूरा दिन? मैंने पूरा दिन कुछ नहीं, बस वही जो अपना डेली करती हूँ वही किया। सुबह उठ के हाँ खाना वाना करना, उसका हाँ नाश्ता पानी अपना किया, पराठे और चाय, और उसके बाद अपना झाड़ू पोछा बस। फिर अपना सो गए? नहीं सोई तो बहुत कम थी, सोई नहीं, मतलब सुबह ही सोई थी, उसके बाद नहीं सोई। कल क्या काम करा? किस चीज़ का? मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दी थी। हाँ मैंने सिर्फ अपने कपड़ों को किया है ना, कि आपके कपड़े तो जब के जब ही हो जाते हैं, जब आपको कहीं जाना होता है उसका आप
5 मिनट पहले बता दो, आपके तो जब भी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हमें फिर भी ताजी प्रेस मिलती है। हाँ वही तो, फिर मैं भी तो 2 बासी बार प्रेस। करती हूँ। जैसे देख, एक अभी कर ली और एक जैसे यूँ होगा ना कहीं जाना है तो एक बार और कर लेती हूँ। हमारी ज़्यादा होती है ना, मैंने आपकी तो एक ही बार में हो जाती है शर्ट्स को। तो इसलिए मैंने कल पूरा दिन ना, मैंने घर की साफ़ सफाई की। मम्मी ने तो की थी, अपने रूम की कर ली मम्मी ने तो सफाई। बस हमारा ये रूम बचा हुआ है थोड़ा सा। और मैंने क्या किया, बस फ़ोन चलाया और रेस्ट किया। चलो अच्छी बात है, रेस्ट हो गया ना, अब आज काम पे लग जाओ। नहीं यार, कल बर्थ है मेरा। हाँ तो कल काम पे लग जाना। सुबह सुबह उठ के 6 बजे। हाँ 6 बजे पूरे घर की सफाई। हाँ बस जहाँ मैं लेटा हुआ हूँ वहाँ की छोड़ के। नहीं, चादर भी चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है मन, मैं तो लेट उठूंगी। मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आई, मैं दोपहर में भी नहीं सोई थी। नींद तो खैर मेरे को भी आ रही है। मेरे को भी। अब बस दवाई लेके अब बस अब सोने वाला हूँ। तो कल मैंने मम्मी ने कुछ नहीं किया। तो ये था अमन की ट्रिप, और इसका सेकंड पार्ट कब तक डालूंगा अमन? शाम को डाल देना, शाम को सब फ्री होंगे, वैसे भी संडे है कल। तो मोज़ोलैंड की पार्ट 2 आएगा, 4-5 बजे के आसपास आ जाएगा। और ये वाला व्लॉग शायद 12-1 बजे तक आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखना, मोज़ोलैंड का ट्रिप अमन की। और कल अमन को बहुत ज़्यादा काम है, कल अमन जाएंगे बुआ का सीधा दिन, देखते हैं कब तक जाएगा। और कल है हमारा बर्थडे, तो अमन तुम भी रख लो ना कल भी फास्ट। नहीं, मेरे को कल बहुत ट्रैवल करना है, तो सो मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों यार, करवा चौथ का भी कि कल मैं अपनी बुआ के घर जाऊँगा तो बुआ मेरे को बिना खाना खिलाए भेजेगी नहीं। बोल देना कि बुआ मेरा फास्ट है। बुआ भेजेगी नहीं बिना खाना खिलाए। ओके, चलो तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पोल्यूशन क्या जाता है, एयर पोल्यूशन? वहाँ पे इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा था। क्यों? वहाँ पे था ही नहीं। पर यहाँ तो है। क्या चीज़? पोल्यूशन? हाँ, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कल भी था, लेकिन वहाँ पे नहीं था। मतलब कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। वहाँ पे 1-2 जगह दिखा था, जैसे यहाँ से जा रहे जब सिंगू बॉर्डर से थोड़ा अपनी तरफ दिल्ली की तरफ दिख रहा था, बाकी उससे आगे कहीं नहीं था। नहीं, यहाँ तो कल भी था, आज भी है। बाकी देखते हैं क्या कुछ रहता है। चलो तो गाइज आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे, राम राम, सारा जय माता दी।